सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। राजस्थान जीके स्टडी के NH प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो तैयारी है वो काफी बेहतरीन चल रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आज जियोग्राफी, आर्ट ऑफ कल्चर एंड हिस्ट्री से 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार छप चुके हैं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए और दबा के एक बार क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो देख लेते हैं सबसे पहले क्या पूछा गया है। नृत्यों का सिरमौर, बताइए भाई कौन सा जो नृत्य है जिसे कहा जाता है नृत्यों का सिरमौर। तो ये तो आप सभी जानते हैं, घूमर नृत्य। नृत्यों का सिरमौर कहलाता है घूमर नृत्य। और ये घूमर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ क्षेत्र का। और घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना 1986 में की गई थी। और कैसा नृत्य है घूमर नृत्य? स्त्री प्रधान नृत्य, यानी महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, या फिर नृत्यों की आत्मा कहलाती है घूमर नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है कि जागीरों का सिरमौर, बताइए जागीरों का सिरमौर कौन सा किला कहलाता है? कुचामन। और ये कुचामन का किला कहाँ पर है? डिडवाना कुचामन सिटी में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है कि दुर्गों का सिरमौर, कि दुर्गों का सिरमौर कौन सा किला कहलाता है? बताइए दुर्गों का सिरमौर चित्तौड़गढ़ का किला। कौन सा किला कहलाता है? चित्तौड़गढ़ का किला। ठीक है, या फिर राजस्थान का जो गौरव है वो भी चित्तौड़गढ़ का किला ही कहलाता है। और जो चित्तौड़गढ़ का किला है इसका निर्माण किसने करवाया था? चित्रागंद मौर्य ने। ठीक है, और कुमारपाल प्रबंध के अनुसार अगर पूछा जाए कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माता कौन था तो क्या करोगे? चित्रांग मौर्य। ठीक है, कहां पर है ये चित्तौड़गढ़ का किला? मेसा के पठार पर है, गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर स्थित किला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि राजस्थान का खजुराहो कहलाता है। बताइए कौन बताएगा? राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? बताइए भाई, राजस्थान का खजुराहो कहलाता है किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, किराड़ू मंदिर। ये क्या कहलाता है? राजस्थान का खजुराहो कहलाता है। ठीक है, या फिर पूछा जा सकता है कि मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है तो जगत अंबिका मंदिर, या फिर वागड़ का खजुराहो अथोड़ा माता का मंदिर। ठीक है, या फिर राजस्थान का मिनी खजुराहो कहलाता है तो भंड देवरा का मंदिर। और ये भंड देवरा का मंदिर कहाँ पर है? बारां जिले में। ठीक है, या फिर पूछा जा सकता है कि हाड़ौती का खजुराहो कहलाता है तो भंड देवरा का मंदिर। नेक्स्ट पूछा है कि सबसे ऊंचा पठार, बताइए भाई राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार क्या नाम है? उड़िया का पठार। क्या नाम है? उड़िया का पठार। और ये उड़िया का पठार कहाँ पर है? सिरोही में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर। उड़िया के पठार की ऊंचाई भी आपसे पूछी जा सकती है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है कि जसवंत थड़ा, कौन बताएगा? जसवंत थड़ा राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? जसवंत थड़ा जोधपुर। कहां पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। और राजस्थान का क्या कहलाता है ये जसवंत थड़ा? राजस्थान का ताजमहल। ठीक है, राजस्थान का ताजमहल कहलाता है जसवंत थड़ा। ये कहां पर है? जोधपुर में स्थित है। ठीक है, और राजस्थान का दूसरा ताजमहल अगर आपसे पूछा जाए तो क्या करोगे? अबलामेणी का महल, जो कि कहां पर है? कोटा जिले में स्थित है। नेक्स्ट पूछा है कि छीतर पैलेस, ये कहां पर है? छीतर पैलेस तो ये है जोधपुर। छीतर पैलेस ये भी जोधपुर जिले में स्थित है। और छीतर पैलेस को उम्मेद भवन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, छीतर पैलेस का अन्य क्या नाम है? उम्मेद भवन पैलेस। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है कि त्रिनेत्र गणेश मंदिर, ये तो आप सभी जानते हैं, कहां पर है? रणथंभौर दुर्ग, सवाई माधोपुर। रणथंभौर दुर्ग, सवाई माधोपुर में मंदिर है त्रिनेत्र गणेश मंदिर। कौन से दुर्ग में है ये त्रिनेत्र गणेश मंदिर? रणथंभौर दुर्ग में। और रणथंभौर दुर्ग कहां पर है? सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट पूछा है कि करवा चौथ किस तिथि को मनाई जाती है? बता दीजिए भाई, करवा चौथ का जो त्योहार है ये कौन सी तिथि को मनाया जाता है? कौन बताएगा? करवा चौथ का त्योहार कौन सी तिथि को मनाया जाता है? तो करवा चौथ मनाई जाती है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है। ठीक है, करवा चौथ का त्योहार। नेक्स्ट है कि राजस्थान का प्रथम रोपवे, बताइए राजस्थान के प्रथम रोपवे का नाम। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और यहाँ से क्वेश्चन छप सकता है कि राजस्थान का प्रथम रोपवे का नाम बताइए। सुंदा माता रोपवे।
और सुंदा माता रोपवे कहाँ पर है? जालोर। सुंदा माता रोपवे और ये है सुंदा माता रोपवे। और राजस्थान का दूसरा रोपवे भी पूछा जा सकता है, तो मनसा पुणकर्णी माता उदयपुर। ठीक है, तीसरा रोपवे पूछा जाए तो सावित्री माता रोपवे पुष्कर अजमेर। और चौथा रोपवे आपसे पूछा जाए तो सामोद बालाजी रोपवे सामोद जयपुर में। ठीक है, और पांचवा रोपवे भी पूछा जा सकता है तो खोले वाले हनुमान जी रोपवे जयपुर। ठीक है, छठा रोपवे पूछे जाए तो नीमच माता रोपवे नीमच उदयपुर में। और सातवां रोपवे है जीर्ण माता रोपवे। ठीक है, रेवासा सीकर। अब यहाँ पर पूछा है कि शेखावटी क्षेत्र का प्रथम रोपवे का नाम बता दीजिए, कौन बताएगा? शेखावटी क्षेत्र का प्रथम रोपवे, ध्यान देने वाली बात है, शेखावटी क्षेत्र का पूछा जा रहा है आपसे। शेखावटी क्षेत्र का प्रथम रोपवे क्या नाम है? जीर्ण माता रोपवे। जीर्ण माता रोपवे। और ये जीर्ण माता रोपवे कहाँ पर है? रेवासा शिखर। कहाँ पर है? रेवासा शिखर में स्थित है। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा पूछा है कि विजय स्तंभ, आप सभी जानते हैं विजय स्तंभ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ में। और विजय स्तंभ का अन्य क्या नाम है? जय स्तंभ। कितनी मंजिल है इसमें? 9 मंजिल है। और इसकी जो तीसरी मंजिल है इस पर अल्लाह शब्द लिखा हुआ है अरबी भाषा में। कितनी बार? 9 बार। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार, कई बार पूछा जाता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार कौन है? वह जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसका जो प्रारंभिक निर्माण करता है वे कौन है? संप्रति मौर्य। और पुनः निर्माण करवाया था इस दुर्ग का महाराणा कुंभा ने। लेकिन यहाँ पर वास्तुकार पूछा है, कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार कौन बताएगा? कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार मंडन। कौन है? मंडन। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पूछा है कि राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये है तबीजी अजमेर में। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान कहाँ पर है? तबीजी अजमेर में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 2000 में। ये भी याद रख लीजिए। ठीक है, इसके अलावा पूछा है सरसों प्रदेश, बताइए भाई सरसों प्रदेश कौन सा राज्य कहलाता है? तो राजस्थान। क्यों कहलाता है? क्योंकि यहाँ पर सरसों का सर्वाधिक क्या होता है? उत्पादन। सरसों में राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। ठीक है, सरसों और बाजरा। नेक्स्ट पूछा है कि मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का स्थान, बताइए भाई क्या पूछा है कि मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? क्या करोगे? क्या करने वाले हो? मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा है? दूसरा स्थान है। और प्रथम स्थान कौन से राज्य का है? गुजरात का। ठीक है, मूंगफली उत्पादन में। मूंगफली उत्पादन में अपने जो राजस्थान है इसका कौन सा स्थान है? दूसरा। और गुजरात का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट पूछा है कि राजस्थान का दक्षिण बिंदु, बताइए राजस्थान के दक्षिण बिंदु का नाम कौन बताएगा? बता दीजिए भाई राजस्थान का दक्षिण बिंदु क्या नाम है? बोरकुंड बांसवाड़ा। ये राजस्थान का कौन सा बिंदु है? दक्षिण बिंदु। राजस्थान का दक्षिण बिंदु बोरकुंड बांसवाड़ा। और राजस्थान का उत्तरी बिंदु कोड़ा गांव श्री गंगानगर। राजस्थान का पूर्वी बिंदु शिलाना गांव धौलपुर। और राजस्थान का पश्चिमी बिंदु कटरा गांव जैसलमेर। ठीक है, नेक्स्ट कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, भाई कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी या फिर काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। और माही नदी आप सभी जानते हैं इसे कहते हैं आदिवासियों की गंगा, वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा। ठीक है, या फिर दक्षिण राजस्थान की गंगा कहलाती है माही नदी। ठीक है, अरब सागरीय अफवाह तंत्र का भाग है ये माही नदी। नेक्स्ट पूछिए कि नागावलोक की उपाधि बताइए किसने धारण की है? नागावलोक की उपाधि कौन से शासक ने धारण की थी? नागभट्ट प्रथम ने। किसने? नागभट्ट प्रथम ने नागावलोक की उपाधि। इसके अलावा नारायण की उपाधि, ये दोनों जो उपाधियां हैं वे धारण की है नागभट्ट प्रथम ने। ठीक है, प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक है नागभट्ट प्रथम। ठीक है, या फिर पूछा जा सकता है कि परम भट्टारक की उपाधि किस शासक ने धारण की है? तो नागभट्ट द्वितीय। दोनों में अंतर है, परम भट्टारक की उपाधि नागभट्ट द्वितीय ने धारण की है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट कि मंडोर के प्रतिहार वंश का संस्थापक, क्या पूछा है? मंडोर के, यहाँ पर आपको दिया है कि मंडोर के प्रतिहार वंश का संस्थापक है कौन है? मंडोर के प्रतिहार वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र, इसने अपनी राजधानी कौन सी बनाई थी? मंडोर को। ठीक है, हरिश्चंद्र ने। नेक्स्ट पूछा है कि नौबत किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? कौन बताएगा भाई नौबत किस प्रकार का वाद्य यंत्र है?
नौबत ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो ये है अवनद्य वाद्य यंत्र। और अवनद्य वाद्य यंत्र की परिभाषा भी बता दीजिए आप मुझे, किसे कहते हैं अवनद्य वाद्य यंत्र? कि ऐसे वाद्य यंत्र जिसमें स्वरों की उत्पत्ति चमड़े की थाप से होती है, उसे कहते हैं अवनद्य वाद्य यंत्र। तो नौबत किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? अवनद्य वाद्य यंत्र। इसके अलावा आपको आभूषण के नाम दिए गए हैं कि चुन्नी और चौप। बताइए कहाँ के आभूषण है ये? चुन्नी और चौप ये कहाँ पर पहने जाने वाले आभूषण है? तो ये है नाक के आभूषण। कहाँ के आभूषण है? नाक के। ठीक है। नेक्स्ट दिया है कोकरू। बताइए कोकरू कहाँ पर पहने जाने वाला आभूषण है? कोकरू हाथ में तो ना पहना जाता है। कोकरू कहाँ पर पहना जाता है? ये कोकरू नाम का आभूषण ये पहना जाता है कान पर। कोकरू पहना जाता है कान पर, और जो गोखरू नाम का आभूषण है वो पहना जाता है हाथ पर। तो ठीक है, इस टाइप में ऐसा होता है वो गोखरू। कोकरू तो पहना जाता है कान पर, और गोखरू आभूषण कहाँ का है? ये पहना जाता है हाथ में, गोखरू। ठीक है। इसके अलावा पूछा है कि हल्दी घाटी का शेर कहा जाता है। तो ये तो आप सभी जानते हैं, किसे कहा जाता है? महाराणा प्रताप को। हल्दी घाटी का शेर महाराणा प्रताप कहलाते हैं हल्दी घाटी के शेर। नेक्स्ट पूछा है कि हसमत वाला राजा कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बताइए कौन बताएगा? हसमत वाला राजा किसको कहा गया है? तो ये कहा गया है राव मालदेव को। किसको कहा गया है? राव मालदेव को हसमत वाला राजा। नेक्स्ट पूछा गया है आपसे कि मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहा जाता है। मारवाड़ का भूला बिसरा राजा, तो ये कहा जाता है राव चंद्रसेन को। किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को। इन्हें कहा जाता है मारवाड़ का प्रताप, या फिर प्रताप का अग्रगामी, या फिर मारवाड़ का भूला बिसरा राजा, या फिर मारवाड़ का विस्मृत नायक। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा नेक्स्ट पूछा है कि जयपुर में चित्रकला का स्वर्णकाल किसके काल को माना गया है? जयपुर में चित्रकला का स्वर्णकाल बताइए किसके काल में रहा है? सवाई प्रताप सिंह। किसके काल में रहा है जयपुर में चित्रकला का स्वर्णकाल? सवाई प्रताप सिंह। और आमेर में चित्रकला का स्वर्णकाल किसके काल को माना गया है? मिर्जा राजा जयसिंह के काल को। ठीक है। नेक्स्ट पूछा है कि भारत की मोनालिसा बताइए, भारत की मोनालिसा कौन सी चित्रकला शैली कहलाती है? तो बड़ी ठनी। और ये बड़ी ठनी कहाँ का चित्र है? बड़ी ठनी का संबंध है किशनगढ़ शैली से, किशनगढ़ चित्रकला शैली से। ठीक है। और किशनगढ़ शैली के जो प्रसिद्ध चित्रकार है वो तो निहाल चंद। और निहाल चंद किसका दरबारी था? सावन सिंह का दरबारी। ठीक है। किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल कहलाता है सावन सिंह का काल। क्लियर। नेक्स्ट पूछा है कि कुदरत सिंह का संबंध किस कला से है? कौन बताएगा भाई? फटाफट आंसर दो इसका कि कुदरत सिंह का संबंध कौन सी कला से माना गया है? क्या करने वाले हैं? कुदरत सिंह का संबंध बताइए कौन से है? ब्लू पोट्री से तो कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है, यहाँ पर दिया गया है कुदरत सिंह नाम। तो मीनाकारी कला से कुदरत सिंह का संबंध है मीनाकारी कला से। और मीनाकारी कला कहाँ की है? जयपुर की। और मीनाकारी के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? कुदरत सिंह, जिनको 1988 पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि विषम घाटी पंचानन ये उपाधि किस शासक ने धारण की है? विषम घाटी पंचानन की उपाधि किसने धारण की? राणा हम्मीर ने। ठीक है। राणा हम्मीर सिसोदिया ने धारण की है विषम घाटी पंचानन की उपाधि, या फिर सिसोदिया वंश का संस्थापक कहलाता है हम्मीर सिसोदिया। ठीक है। तो ये थे आज के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज के सेशन को यहाँ पर समाप्त करते हैं। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।